नमस्कार दोस्तों, आप अपना घर बनवाने जा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं कि घर बनाने में कितना सरिया लगेगा। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि फुटिंग में कितना सरिया लगेगा और उसको कैसे निकालते हैं। क्या होता है कि एक छोटी सी गलती होती है और पूरी बिल्डिंग की मजबूती खतरे में आ जाती है। तो आज मैं आपको सिंपल फार्मूले से बताऊंगा कि स्टील की एग्जैक्ट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो। तो आज का टॉपिक है कि फुटिंग की जाली में सरिया कितना लगेगा, उसको कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास मैंने एक छोटा सा एक ये स्केच बनाया हुआ है जो हमारी फुटिंग शो कर रहा है। फुटिंग की साइज़ है लंबाई 1200, चौड़ाई भी 1200 और ये हमारी जाली है, स्टील की जाली बंधी हुई दोनों साइड में। ये वन वे साइड, ये टू वे साइड, मतलब बोथ साइड सेम जाली। तो सबसे पहले हमारा है कि फुटिंग की निकालते हैं कि फुटिंग की साइज़ हमारी कितनी है। हमारी फुटिंग की साइज़ है 1200 mm बाई 1200 mm और जो इसमें हम स्टील यूज़ कर रहे हैं वो डाया स्टील है 12 mm। और जो इसकी स्पेसिंग है स्टील की, जो स्टिंग हम लेइंग करते हैं, एक स्टील दूसरे स्टील के बीच में जो डिस्टेंस होता है सेंटर टू सेंटर, उसकी डिस्टेंस कितनी है 125 mm। और ये दोनों साइड से कवर कितना रखा हमने, यहाँ से ये साइड, यहाँ से ये साइड, ये है 50 mm हमने मान के चल रहे हैं। उसे 50 से 75 mm होता है लेकिन हम 50 mm मान के चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं। इस इधर भी ये साइड कवर हो गया 50 mm। अब सबसे पहले एक सरिये की लंबाई, मतलब इसकी कटिंग निकालने के लिए इसकी जो कटिंग कैसे निकालेंगे, तो उसकी कटिंग होती है कि 1200 हमने लिया, 1200 लेंथ पूरी हो गई। दोनों साइड से हम माइनस करेंगे कवर, 50 mm इधर से, 50 mm इधर से। ये हमने 50 + 50 कर दिया, तो दोनों साइड से निकाल लिया हमने 1100 आ गए। ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1100 आएगा। अब दोनों तरफ के एल की लंबाई, मतलब ये स्टील जो होता ना, ये स्टील आगे देखो, हमने इसकी जाली ऐसे लेइंग होती है, मतलब बनती है। तो ये यहाँ तक हो, ये हमारा 50 mm कवर हो गया। ये स्टील इतना ऊपर है, मिनिमम 100 mm रखते हैं। इसकी लंबाई 100 mm, इधर से 100 mm और इधर से 100 mm। तो दोनों साइड से मैंने 100 mm प्लस कर दिया, तो टोटल आ गया 1300 mm। मतलब एक स्टील की हम जो कटिंग करेंगे वो होगा 1300 mm। अब टोटल नंबर ऑफ स्टील कैसे निकालते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ स्टील है हमारा, ये हो गया 1200 हमारी फुटिंग की लेंथ हो गई। उसके बाद हम प्लस इसमें माइनस 50 mm प्लस 50 mm, मतलब कवर दोनों माइनस कर रहे हैं हम। और सभी को 125 mm से भाग दे देंगे, क्योंकि कवर जो हम स्पेसिंग हमारी जो है 125 mm है। तो आ जाएगा लगभग 8.8 नंबर से स्टील। तो इसको लमसम हम 9 स्टील मान के चल रहे हैं कि एक साइड में 9 स्टील आ रहा है, ऐसे एक साइड में। अब हमें दोनों साइड स्टील चाहिए। अब फुटिंग की साइज़ लगभग सेम है, तो हमने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया टोटल 18। मतलब इधर से भी और इधर से भी टोटल स्टील 18 आ गया। अब हम ये नंबर आ गए, और एक स्टील की लंबाई इतनी आई थी, एक स्टील की लंबाई इतनी। अब टोटल स्टील की लंबाई आ गई, हम 1300 × 18 कर देंगे तो 23,400 mm हो गया। ये 23.4 मीटर हो गया, मतलब 23 मीटर 400 mm। ये हमने फुटिंग का क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है, जो ये दर्शाता है ये पीसीसी होती है। पीसीसी इसकी डेप्थ मिनिमम 75 mm रखते हैं। और ये हमारा स्टील लेइंग का जो प्रोसेस होता है ऐसे, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये हमारा कॉलम का स्टील है, इस पे बना है। इसमें मिनिमम स्टील यूज़ करते हैं 12 mm कम से कम यूज़ करना चाहिए, उससे कम नहीं। और स्पेसिंग मिनिमम 175 mm होती है। ये जो इसको होते हैं एल बेंड बोलते हैं, मतलब एंकरिंग के लिए, कि कंक्रीट में अच्छे से एंकर हो सके। अब फार्मूला ये होता है, स्टील का वेट निकालने का फार्मूला होता है कि W = D²/162 × L, मतलब लंबाई जो टोटल होती है। तो D हमारा होता है कि डाया स्टील, जो हमारी सरिया की जो मोटाई है उसकी, वो है D। तो W हमने 12 mm का सरिया यूज़ किया है,
तो 12×12/162 हो गया, इंटू लंबाई, हमारी टोटल लंबाई आई थी 23.40। तो हम अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वेट आ जाएगा 20.80, मतलब 20.80, मतलब इतना केजी हमारा वेट आ गया एक फुटिंग में, मतलब एक फुटिंग में हमारा इतना वेट आ गया। अब हम एक फुटिंग में हमारा इतना वेट लग रहा है, अगर फुटिंग की साइज़ मतलब 1200x1200 और उसमें जो स्टील यूज़ हो रहा है 12 mm और स्पेसिंग जो उसकी हो रखी है 125 mm हो रखी है सेंटर टू सेंटर, तो हमारे एक फुटिंग में इतना स्टील लगेगा। अगर हमारे प्लान के हिसाब से अगर हमारे पास 10 फुटिंग हो तो 10 फुटिंग, इसको एक फुटिंग का वेट इतना है, 10 फुटिंग का वेट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। अब इसी में फिर अगर हमारे प्लान में 15 है तो 15 कर देंगे। अगर हमारे प्लान में 5 ही फुटिंग है मतलब, तो वो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना स्टील आ गया। अगर हमारे प्लान में 8 है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, इतने ईजिली आ जाएगा। तो दोस्तों ये आसान तरीका होता है कि फुटिंग में मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें ईजिली स्टील की क्वांटिटी कैसे निकालें बस। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि स्टील हम लेइंग कैसे करते हैं, बिछाते कैसे हैं, सरिया को बांधने का प्रोसेस क्या होता है, तो अब आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो आगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे मिलते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो, किसी स्टील क्वांटिटी की, किसी जैसे कि कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, तो उनमें उनकी स्टील क्वांटिटी निकालने में आपको दिक्कत होती तो कमेंट में बताओ, उस पर एक वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नमस्कार।